वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। बहुत देर से हम लोग भी इसी इंतज़ार में थे कि किस टाइम अपलोड किया जाए आपका रिज़ल्ट, और पूरा रिज़ल्ट आने के बाद देन जितना भी एनालिसिस हमने आपके साथ पहले भी किया था, लगभग रिज़ल्ट हमारा उसी पैटर्न पर आपके सामने आया हुआ है। तो कई बच्चों के माइंड में ऐसे क्वेश्चन भी रहते होंगे कि हमारा रिज़ल्ट क्या आया है, और इतने रिज़ल्ट आने के बाद, इतना मार्क्स आने के बाद, या हमारी रैंक जो आई है, क्या हमें कॉलेज मिल सकता है या नहीं, या हमारे जो मार्क्स आए हैं उन मार्क्स पर क्या मुझे कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अभी भी परेशान हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, माइंड में समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, किससे डिस्कस करें, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके माइंड में चल रही हैं। तो पहले हम आपको एक एनालिसिस देते हैं जिस पर आपके माइंड की कुछ तो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट हम कर सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ आपसे बात कर लेते हैं, इसी रिजल्ट के ऊपर हम आपसे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ मार्क्स को एक लिस्ट में एनालाइज करके आपको दिया है, और वो जो रिजल्ट है उस पर बेस्ड आपको पूरी मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मैंने एक डाटा कलेक्ट करके आपके सामने रखा है। सबसे पहले देखते हैं, मैंने यहाँ पर एक डाटा आपको दिया है जो इस टाइम आपके पास जो जितना भी रिजल्ट आपको मिला, उस रिजल्ट में सबसे पहले उस बच्चे की बात करते हैं जितने अपना दिन रात एक कर दिया। आपने भी किया, एम एग्री, मैं उसके साथ बिल्कुल एग्री हूं, आपके साथ हूं, आपने भी किया। बट कहते ना कि हम जो हार्ड वर्क करते हैं उसमें कुछ तो हमारी कमियां रह जाती हैं, सब्जेक्ट पर उतना हमने अगर कमांड नहीं दे पाया तो उन कमियों की वजह से मैं बैकफुट पे चला गया, और जो बच्चे ने हर तरफ से अपने आप को एक कंसंट्रेट करके चला तो आज वो टॉप पर आपको बैठा मिलता है। तो मुझे परेशान नहीं होना है, अपने आप को मैं बार बार कहता हूं, कंसंट्रेशन अपना बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय मत होने दो, कंसंट्रेशन को कम मत होने दीजिए। देखिए सबसे पहली चीज की बात कर लेते हैं कि जो मार्क्स में सबसे टॉप पार्ट की बात करते हैं, लास्ट ईयर आपने देखा, उससे पहले के एग्जामों में देखा कि इस पार्ट पर, यहां पर हमारी फर्स्ट पोजीशन कभी भी स्टैंड ही नहीं की, और इस बार के पेपर में फर्स्ट पोजीशन 689 पर आपको स्टैंड की हुई है, और देन उसके बाद यहां से बिलो आपका चला। सभी लोगों के माइंड में था 650, 680, यही गेस हम लोग कर रहे थे, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए था। बट और वहां पर पेपर के अकॉर्डिंग, जो पेपर का लेवल था उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्कोर है वो यहां तक पहुंचा भी है। 720 अबव 70 का जो टारगेट सोचे भी थे लोग, वो माइंड से बिल्कुल, उनको मैंने उस टाइम भी बोला था जब आपका पेपर डिस्कशन मैंने कराया था, फर्स्ट हमारा जो लेक्चर आपके बीच आया था, वहां पर भी मैंने बोला था कि इस बार 650 मैक्सिमम 70-80 तक जा सकता है। तो 689 आपका फर्स्ट रैंक पर गया है स्टूडेंट। जिस किसी का अगर 652 अबव अगर किसी का मार्क्स आया है, वो भी ऑल इंडिया में 80 रैंक पर आपको स्टैंड करेगा। इसके अबव में आपका 79, 60 सब इसके अंदर जाएगा। और कुछ इसी में जब अगर किसी का 603 पर आपको जो स्टैंड किया है उसका 1159 पे वो स्टैंड कर रहा है, मींस इसके ऊपर जितने भी हैं 1158 स्टूडेंट उसके ऊपर आ रहे होंगे। इसके बाद जो आपको 593 पर आपको स्टूडेंट स्टैंड कर रहे, जिसने मार्क्स गेन किए हैं, वो 1899 पर अपने आप को स्टैंड करेगा, और वो 100% श्योर है कि नहीं मुझे एमबीबीएस में सीट मिलेगी, एमबीबीएस उसको मिलेगा, और वो आगे जाकर के काम भी करेगा। क्लियर है ना। चलिए इसके बाद भी कुछ और भी मार्क्स का मैंने एक डाटा कलेक्ट करके आपके बीच में लेकर आया हूं, जिसमें क्या है, अगर कुछ भी हमारे ऐसे स्टूडेंट थे, जैसे मैंने अभी एक बताया कि 593 इस लेवल पर अगर कोई स्टैंड कर रहा है तो 1899 बोले तो 1900 की रेंज में आपको उसको रैंक आपको मिलेगी। उसी में 1 मार्क्स जैसे ही कम हुआ, जैसे 1 मार्क्स कम हुआ, अब देखो डिपेंड परसेंटाइल पर डिपेंड कर रहा है, तुरंत उसकी रैंक वहां पर डाउन हो गई और वो चला गया 2006 पर चला गया 1 मार्क्स के कम होने पर। देखिए जिस किसी ने 565 पर आया है तो वो भी हमारा 6696
पर आपको अपनी रैंक को स्टैंड कर रहा होगा, ये भी 100%। देन अगर वो ओबीसी या एससी कैटेगरी में आता है या कोई भी उसका कोटा लगता है, देन वो यहाँ से अपनी कैटेगरी रैंक में और डाउन चला जाएगा, तो उसकी तो 100% सीट कंफर्म है। वो बच्चों के माइंड में कुछ भी नहीं आना चाहिए, उनको 100% सीट मिलेगी। देन इसके बाद 539 की एक आपको मैंने रेंज दी है, 7932, यहाँ पर वो बच्चा स्टैंड करेगा। अबव 540, 524 और अबव मार्क्स जिसके भी आए होंगे वो इस रैंक के, इससे और इसके बीच में बिटवीन आएगा 200 टू 28,560 के बीच में आएगा। देन यहाँ का भी स्टूडेंट अपने माइंड में कोई भी डाउट नहीं रखना है, वो 100% उनको सीट मिलेगी गवर्नमेंट कॉलेज में, वो जाएंगे। देन स्ट्रीम क्या है, एमबीबीएस मिल जाता है या बीडीएस मिल जाता है ना, तो वो डिपेंड करता है हमारे। देन इसके बाद आते हैं एक लास्ट डाटा और आपको मैंने दिया है 510। देखिए अभी तक आपने, अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, 2 सालों की बात करूं, लास्ट ईयर की तो बात छोड़ देते हैं, उससे पहले की भी बात करूं, यहाँ वाला इतने मार्क्स लाने वाला भी स्टूडेंट अपने आप को सोच लेता था कि नहीं मैं अब जा करके फिर से 1 साल अपना ड्रॉप करता हूं, प्रिपरेशन में जाता था। लेकिन यहाँ पर आने वाला, इस बार जितने भी मार्क्स यहाँ पर आए हैं वो भी 41,000 पर जा रहा है, और यहाँ पर भी उसको 100% वो सीट लेकर के जाएगा, 100% वो सीट लेकर के जाएगा। इसके बाद 500, जो सबसे कहते ना एक कॉमन मार्क्स का एक क्राइटेरिया हम लोग हमेशा माइंड में रखते हैं, 500 अगर आपने गेन कर लिया तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं मैं प्रिपरेशन को थोड़ा अच्छा तो मैंने किया है। लेकिन इस बार 500 वाले के लिए भी 500 मार्क्स लाना बहुत टफ था। उस 500 में उसको 50,000 पर वो स्टैंड करेगा, और ये भी मैं कहता हूं उसको भी 100% सीट मिलेगी, श्योर 100% सीट मिलेगी। ये ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूं। देन उसके बाद आ जाइए 497 पर 5,000 रैंक और डाउन हो जाता है। देन केवल 3 मार्क्स का डिफरेंस है, सोचो परसेंटाइल कितना इफेक्टिव हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद एक लास्ट पार्ट आपको मैंने दिया 413, यहाँ वाला तो कभी नहीं सोचता था कि मैं सीट में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, लेकिन इस बार 413 वाला भी आपको 1,50,000 मीन्स बोले तो 1.5 लाख की रैंक पर आपको ऑल इंडिया में आ रहा है। लेकिन अगर उसके बाद भी मैं बात करूं, अगर वो अपनी कैटेगरी में आ जाएगा किसी भी, तो उसके बाद ये और डाउन चला जाएगा। हो सकता है किसी में 50,000 पर अपनी कैटेगरी रैंक में आ जाएगा, कहीं 6,000 पर, कहीं 7-8,000 पर, डिपेंड करेगा। तो यहाँ वाला भी स्टूडेंट माइंड में ये रख सकता है कि नहीं, आई होप मैं थोड़ा लक भी अब उसका वर्क करेगा कि यहाँ वाला इतने से अबव मार्क्स वाला भी कह सकता है कि नहीं मैं 60, मैं अपनी सीट कहीं ना कहीं मुझे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में भी हो सकता है। स्ट्रीम वो एमबीबीएस तो नहीं, इम्पॉसिबल हो गया, बीडीएस या अदर कोई स्ट्रीम में जा सकता है। तो यहाँ वाला भी स्टूडेंट अपने आप को ये मत सोचे कि मैं हार गया हूं, नहीं, उसको भी सीट मिलने के चांस हैं। तो अपने आप को परेशान नहीं होने देना है, जितना भी माइंड में है उस सबको निकाल देना है, और अपने आप को सिर्फ इसी पॉइंट पर रखना है कि नहीं, नेक्स्ट हमें अपना गोल बनाना है और इस मार्क्स तक पहुंचने के लिए अपना एक टारगेट भी सेट करना है। अगर आपने कई, देखिए मैंने जितना भी रिजल्ट बच्चों का मैंने देखा, तो सबसे माइंड में मेन चीज क्या रहती है कि आप लोग वर्क करते हो, बायो फिजिक्स बहुत हम लोग वर्क करते हैं, और वहां पर इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट को, अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं तो इस सब्जेक्ट को थोड़ा आप निग्लेक्ट करके चलते हो। लेकिन मैं आपको बार बार बोलता हूं, यहाँ पर जो आपको 45 क्वेश्चन की बात करता हूं, जैसे 45 क्वेश्चन की बात करता हूं, यहाँ पर आपको 180 मार्क्स में से, इस 180 मार्क्स में से अगर मैं 45 क्वेश्चन की बात करूं, तो यहां से आप थोड़ा बैलेंस में अपनी कहते ना मार्किंग स्कीम को बैलेंस में नहीं रख पाते हो, ये अनबैलेंस कर देता है। तो आपको सबसे पहली चीज माइंड में ये रखना है कि मुझे पैरेलल इस पर भी काम करना है। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, इतना हार्ड वर्क इसमें हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है, स्कोरिंग होता है आपके लिए। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो मिस्टेक्स, अगर जो बच्चे हमारे 400 या इसकी रेंज में 300 की रेंज में आए हैं, तो वो भी अपने आप को इतना डिमोटिवेट मत समझें। उनको भी ये सोचना है कि नहीं, अगर 300 है, अगली बार हम यहाँ पर 550 की रेंज में जा सकते हैं। तो उनके लिए केमिस्ट्री पर आपको फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा, बायो के साथ साथ, और अपने टारगेट को हम लोग अचीव कर सकते हैं। उसी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस किसी को अगर
केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉर्ट हो जाएंगी, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, ये नहीं करना है आपको, तो आपको भी हम आपके साथ हैं। देव क्लासेस को आप एक बार सर्च कीजिएगा, और अगर आपको वहां पर आप अगर डायरेक्ट यूट्यूब पर जाकर के @देव क्लासेस 4243 को सर्च करना, वहां पर आपको सारे एनालिसिस प्लस आपको मैं डीपली से डीपली आपको लेकर के चला हूं, लेसन बाय लेसन आपके लिए बताए हैं मैंने, और इतने सारे क्वेश्चंस, की पॉइंट्स और सबको आपको डायग्राम के साथ, टेबल के साथ आपको शॉर्टकट मेथड से भी आपको दिया है, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आप एक बार देखो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई टीचर्स को आप लोग प्रेफर करते हो, बट मैं ये नहीं कहता हूं कि हर किसी से बेस्ट है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर आकर के अगर हमारे टॉपिक को आप देखोगे, तो आपको अगर कहीं भी समझ में नहीं आया होगा या हर जगह समझ में आ गया होगा, तो उससे बेहतर आपको यहां पर भी मिल जाएगा। बस सिर्फ मैं इतना कह सकता हूं। तो आप आकर के अगर फिर भी आपको डाउट लगता है कि नहीं, अगर आपको रिजल्ट को लेके डाउट लगता है कि सर मार्क्स इतने हैं, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, क्या सीट मिलेगी, आगे का डिसीजन मैं क्या लूं, तो भी मैं आपको बोलता हूं कि आप लोग इस हमारे पर्सनल नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिजल्ट को लेकर के या आगे के डिसीजन को लेकर के, तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन के आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको एक ट्रू सजेशन आपको मिलेगा, एक ऑनेस्टी आपको सजेशन में दूंगा, और बेहतर आपके लाइफ के लिए आगे के जो आपको डिसीजन लेने हैं उसमें एक कितना सटीक आपको टारगेट तक मैं आपको पहुंचाने का पूरा वर्क करूंगा। तो आप इस चैनल के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, और केमिस्ट्री को वो इजी बनाएंगे। इस 45 जो 180 मार्क्स होते हैं आपके, ये 180 मार्क्स आपको कब आपको 180 मार्क्स आपके अचीव करने की एबिलिटी आपके अंदर मैं जनरेट कर दूंगा, वो एनर्जी मैं आपको दे दूंगा, आपको पता नहीं चलने दूंगा, इतना इजी वर्ड में। तो आप जरूर इससे आप जुड़ें, और आप हमसे कोई भी आपका सजेशन होता है तो भी आप इस पर मुझे सजेस्ट कर भी सकते हैं। इंप्रूव मैं भी करता हूं, डिफरेंट कलेक्शन से, डिफरेंट टाइप से आपको क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। तो आपको परेशान नहीं होना है, और आपको ज्यादा से ज्यादा वर्क करके साथ में चलना है, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है। इससे अभी कुछ बिगड़ा नहीं है आपका, हर टाइम पर आपको कितना एक नई एनर्जी हमें अपने अंदर जनरेट करके रखनी है। मैं आपको सिंपल आपको बताऊं कि अगर आपको अपने आप को बहुत बेहतर बनाना है, क्योंकि हमें अपने आप को बहुत बेहतर बनाना है, तो मुझे इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है ना, इस पर मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना है ना। क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है मेरे बारे में, उस पर बिल्कुल भी नहीं जाना है कि मैं 2 साल से मैं प्रिपरेशन में हूं और मुझे मार्क्स नहीं मिले या मेरे मार्क्स नहीं गिरे और हमारी रैंक नहीं आई, मुझे कॉलेज नहीं मिला, सीट नहीं मिला। बहुत से लोग आपसे बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन मुझे ध्यान नहीं देना है, किसी की बात पर मुझे ध्यान नहीं देना है। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है उस पर मत जाइए। मैं आपको एक सिंपल स्टोरी बताऊं। आपने एक पक्षी का नेम सुना होगा, जहां पर आपने बाज का नेम सुना होगा, बाज आपने देखा होगा। तो अगर आपसे मैं बात करूं, आपने एक पक्षी को देखा होगा बाज, और बाज क्या करता है कि उसको पीठ पर, आपने एक और भी पक्षी का नेम सुना होगा रेवेन, एक आपने इसी में और भी पक्षी का नेम सुना होगा रेवेन। ये जो बर्ड होती है ये इस बाज को चोंच मारती रहती है, बाज को चोंच मारने की हिम्मत करता रहता है, लेकिन रेवेन इस बाज को की पीठ पर चोट मारने की हिम्मत करता रहता है, मारता भी रहता है, लेकिन वो बाज की पीठ पर भी रेवेन बैठ जाता है, लेकिन बाज उससे झगड़ा करने में अपना समय नहीं व्यतीत करता है। वो ये ध्यान नहीं देता है कि मुझे इस रेवेन पक्षी को भगाना है अपनी पीठ से, नहीं, वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करता है, वो अपने वर्क पर फोकस करता है कि मुझे करना क्या है, अभी मुझे झगड़ा करने में, उससे बहस करने में अपना समय नहीं व्यतीत करना है।
मुझे मेरा काम क्या है, तुरंत बाज ने क्या करता है, वो अपने पंख खोलता है। जैसे ही उसने अपने पंख खोले और उड़ना स्टार्ट कर देता है और वो इतनी दूर उड़ता चला जाता है, आसमान में इतनी ऊंचाई तक जाता है। और रेवेन क्या करता है, ये रेवेन क्या करता है, उसके गर्दन पर चोंच से बार बार वार करता रहता है, हमला करता रहता है। लेकिन बाज ने क्या किया, पंख खोले, आसमान में ऊंचाई तक उड़ गया। जैसी धीरे धीरे ऊंचाई तक उड़ा और तुरंत वहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ, रेवेन को क्या हुई, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जैसे ही सांस लेने में दिक्कत हुई, एक हाइट तक वो कितना ऑक्सीजन का लेवल इतना कम हो गया कि रेवेन अपने आप से उसकी पीठ से नीचे गिर गया। बाज को कुछ नहीं करना पड़ा, वो सिर्फ अपनी ऊंचाइयों तक उड़ रहा है। रेवेन पीठ पर उसके वार करता है, गर्दन पर चोंच मारता है, काटता रहता है, लेकिन वो नहीं बोलता है, वो सिर्फ अपनी ऊंचाइयों को टच करने के लिए बाज उड़ रहा है। और उड़ते उड़ते और जैसे लेवल इतना बढ़ा तो उसको सांस लेने में रेवेन को दिक्कत हुई। जैसे उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, वो नीचे गिर गया। बाज को कुछ करना पड़ा नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं, इस रिजल्ट को, आपका जो भी रिजल्ट आया है, कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। मुझे सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। मुझे किसी की बातों का जवाब नहीं देना है, मुझे किसी की आलोचनाओं को जवाब देने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज दिमाग में याद रखनी है कि अगर हम अपना स्तर ऊपर उठाएंगे तो बाकी जो लोग आलोचनाएं हमारी कर रहे हैं वो अपने आप नीचे गिर जाएंगे। मुझे सिर्फ अपना स्तर ऊपर उठाना है, तो हमें अपना स्तर जितना ऊंचाई तक पढ़ाए ले जाएंगे, वो लोग अपने आप से नीचे गिर जाएंगे। क्लियर? तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है और हम अपनी ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचेंगे। इस बार नहीं सही तो नेक्स्ट टाइम, लेकिन अपने आप को हार से फेस नहीं कराना है। अपने माइंड में ये नहीं रखना है कि मैं हार गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो, हर कुछ कर सकते हो, हर काम कर सकते हो। आप भी यहां तक जा सकते हो, 700+ ला सकते हो आप। बट जो वीकनेस आप पे रही, जो कमियां रही, उनको दूर करना है। मुझे लगे रहना, मुझे सिर्फ बाज की तरह सोचना है। इस बाज की तरह सोचना है मुझे। हमें कौन क्या कह रहा है, नहीं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे लोग, रेवेन पक्षी की तरह लोग तो हमें बार बार पुश करेंगे इधर से उधर से, लेफ्ट राइट, लेकिन मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है। मुझे सीधा अपना रास्ता देखना है। तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही इतना ऐसा दिन है जिस दिन आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे मैं करूं तो करूं क्या। हर कोई आपसे क्वेश्चन करेगा, हर कोई आपके रिजल्ट के बारे में पूछेगा। बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप डायरेक्ट उनको बताइए कि मैंने 450 गेन किया, मैंने 430 गेन किया, तुरंत बताइए। आप मैंने 200 गेन किया, आप ये भी बता दीजिए। लेकिन वो क्या कहते हैं उसका फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये सोचना है अगली बार, अगले आने वाले एग्जाम में मुझे इस फर्स्ट पॉइंट पर मुझे जाना है, इस रैंक पर, बस। तो आप सिर्फ अपनी ऊंचाइयों तक उड़ना है, बाकी कौन क्या करता है उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर? तो इतना माइंड में जरूर रखना। मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि जैसे मैं डाटा कलेक्ट करूं और आपके बीच में आऊं तो हम अपने बच्चों के साथ एक एनालिसिस जो मैंने निकाला वो मैं दे सकूं, जिससे आपके माइंड में अगर कोई डाउट है तो उसके आप बिल्कुल फ्री हो जाइए। जिस भी हमारे भाई को अगर उस रैंक पर कैटेगरीज के साथ जहां भी सीट मिल रही हो, जिस भी स्ट्रीम के साथ मिल रही हो, तो प्लीज उस सीट को छोड़िएगा नहीं। नेक्स्ट टाइम क्या होता है कोई पता नहीं, अपनी सीट को जरूर लेकर के रहिए, क्योंकि बहुत कम चांस ऐसे होते हैं नेक्स्ट टाइम का पेपर हो सकता है आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग ना आए तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए सीट अपनी नहीं छोड़नी है। जो सीट मिले, जिस स्ट्रीम में, जिस फील्ड में मिल जाए, अच्छा कर जाइए। वो भी आपको कहते ना, आपको के लिए एक चमत्कार बन के आएगी और आप भी वहां पर चमत्कार करेंगे। क्लियर है ना? तो इसलिए पूरी एनर्जी के साथ लगे रहो और आप हमसे देव क्लासेस के साथ जुड़िए, सर्च कीजिए। अगर कोई सजेशन है तो आप मुझे डायरेक्ट दीजिए। आपके माइंड में भी लाइफ को लेके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम आपके लिए 24 आवर्स आपके लिए तैयार हैं। तो इसलिए पूरी एनर्जी के साथ आप स्टडी में लग जाएं। जिसको आगे की काउंसलिंग करानी है तो आप अपना वहां पर फोकस करें। अगर जिसको कितना अभी उतना लेवल पे आप नहीं पहुंचे, वो मार्क्स नहीं गेन किए, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, हम आपके साथ हैं। कोई भी डाउट रहे, कभी भी कोई भी
डिसीजन लेना हो तो आप ज़रूर मुझे इस पर्सनल नंबर पर मुझे मैसेज डाल सकते हो। आपको 100% आपको सजेस्ट करेंगे और बहुत अच्छा सजेशन आपको देंगे आपके लाइफ को लेकर के। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एनर्जी के साथ पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते खेलते रहें। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।